Hello students, welcome to Yardline International School online classes. My name is Aishwarya Sharma and I am going to teach you computer. Chapter number 1, lesson 1, characteristics and evolution of computers, part 3. So open your computer book and open the chapter number 1, characteristics and evolution of computers. जहां पर हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले आया अबेकस, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अबेकस आया सबसे पहले जहां पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन जैसी चीजें हमें कैलकुलेट हम इजीली कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी डिवाइसेस आई लाइक नेपियर बोन्स, पास्कलीन, लेबिनिस कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन। ये सब क्या है? ये सब कैलकुलेटर का ही एक तरीके से कंप्यूटर का एवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब इन्वेंशन होनी शुरू हो गई थी। फिर हमने पढ़ा कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने जो है मशीन इन्वेंट करी थी डिफरेंस इंजन के नाम से। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने एक मशीन इन्वेंट करी एनालिटिकल इंजन के नाम से। अब इसके अंदर क्या था? चार्ल्स बेबेज also invented the first general purpose computer known as the analytical engine. जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर निकाला, ठीक है, जिसको एनालिटिकल इंजन बोला गया, which had the same basic elements as the modern computer, input, output and memory devices. जैसे कि आज जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उसी तरीके की उन्होंने एक ऐसा इंजन प्रोड्यूस किया था, बनाया था, इन्वेंट किया। Due to his path-breaking contribution to computing, Charles Babbage is called the father of modern computer. जैसे चार्ल्स बेबेज, ये नाम आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। इन्होंने इतना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया कंप्यूटर्स में कि इनको फादर बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटर्स का। इनको क्या बोला जाता है? फादर्स बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटर्स का। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर की शुरुआत कब से हो गई, मतलब बनना कैसे बने कंप्यूटर्स, ये हम देखेंगे इसमें। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड into two generation of based on the technology used. कंप्यूटर्स जो हैं वो दो जनरेशन्स पे, डिफरेंट जनरेशन्स पर बेस्ड हैं। डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जो है इन्वेंशन होती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रही। कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, पहले इतना बड़ा होता था, बट अब इतना भी आने लगा है हमारे पास, लैपटॉप्स हमारे पास है, इवन हमारे हाथ जितना भी कंप्यूटर आने लगा है। ठीक है, द फॉलोइंग सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1958 तक चले। इसके अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? दे यूज वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये जो होते थे बहुत बड़े होते थे साइज में, बहुत ही कम इनके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर पाते थे और बहुत ज्यादा महंगे होते थे। ठीक है, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा है। ठीक है, अब आया इसके बाद मार्क वन। Mark I was designed by Howard H. Aiken in the year 1941. For Mark फर्स्ट ने डिजाइन किया हॉवर्ड एच। जो मार्क वन है, ये जो मार्क वन है आपको फोटो में दिख रहा है, ये किसने डिजाइन किया? हॉवर्ड एच आइकन ने डिजाइन किया था 1944 में। और ये 15 मीटर लॉन्ग कंप्यूटर था और इसकी जो वायर्स थी इसकी, वो कनेक्ट थी बहुत सारे पार्ट्स में, जो कि 800 किलोमीटर लॉन्ग था। ये मशीन बहुत स्लो थी और 3 से 5 सेकंड लेती थी एक कैलकुलेशन को करने के लिए, लेकिन ये एक पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा स्पेस चाहिए होता था कंप्यूटर को रखने के लिए। और सबसे पहला कंप्यूटर मार्क आई, जो कि डिजाइन किया था हमारे होवर्ड एच आइकन 1944 में। ये चीज आपको याद रखनी है, 1944 में। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आया इनेक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर द इनेक वाज डेवलप्ड बाय जॉन Presper Eckert and John W. Macaulay in the year 1946.
जो ENIAC है उसको जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन डब्ल्यू मैच्यूली ने 1946 के अंदर इन्वेंट किया, और ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स 63 स्क्वायर मीटर इसने में फैला हुआ, और वेट इसका कम से कम 27,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वेट था। तो सोचो कि ये कितना बड़ा कंप्यूटर होगा, कितना भारी कंप्यूटर। और ये किस लिए बिल्ड किया गया, बनाया क्यों गया ये, कि आर्मी की हेल्प हो सके, ताकि जो बॉम्ब मिसाइल्स एक्यूरेटली वो जो है वो लॉन्च करते थे उनको वो स्टोर कर सके। मतलब बहुत ज्यादा ये जो कंप्यूटर था ये बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटर था, और ये सिर्फ उन्हीं की हेल्प करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम स्टोर नहीं हो सकता था। ये सिर्फ जो था ये स्टोर्ड प्रोग्राम रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर क्विक कैलकुलेशन। इसमें बहुत क्विक कैलकुलेशंस की जाती थी। क्विक कैलकुलेशंस मतलब जल्दी जल्दी हम इसमें कैलकुलेशंस कर पाते थे। द इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज में की जाती थी, और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते थे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बोलते थे। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि मैंने इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, समझ में, ये हम शुरुआत पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, समझ में आया आप सभी को कि बस एक थोड़ा सा हमें थियोरेटिकल इस चीज का ध्यान देना है कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन एक्चुअली कैसे हुआ, कितने तरीके के कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर की क्या क्या खूबियां होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो क्लास समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इजीली आस्क पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपका यही है कि आपको ये चैप्टर रिवाइज करना। ठीक है, सो बाय एवरीवन।